अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते वर रहमते वल मग़फ़िरा। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आमादगी ज़ुहूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से रमज़ान स्पेशल क्लासेस का इनेकाद जो किया गया है, आज उसका दूसरा दिन है और इंशाअल्लाह मुसलसल आखिर माह रमज़ान तक ये क्लासेस बरगुज़ार होंगी कि जिसका एक नया तर्ज़ आपकी खिदमत पे एक नए तर्ज़ से क्लासें पेश की जा रही हैं कि हम माह रमज़ान की जिन बरकतों का अल्फाज में ज़िक्र करते हैं वो फ़कत अल्फाज तक महदूद ना रहें, बल्कि हम उस बरकत को, हम उन रहमतों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। लिहाजा ऐसे ही कुछ नमूने हम आपकी खिदमत पे पेश करेंगे कि जिन्होंने इस बरकत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है और हम तक अपने इस वाक़े को और अपने इस ख़ातरात को पहुँचाया है। लिहाजा हम जब माह रमज़ान की बात करते हैं तो हमने कल भी बयान किया कि माह रमज़ान खुदा की ज़ियाफ़त का महीना है। इस महीने में बंदे अपने परवरदिगार आलम के मेहमान होते हैं और खुदा मेज़बान होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब मेहमान खुदा के घर जाता है, जब मेहमान मेज़बान के घर जाता है तो खुद भी खाली हाथ नहीं जाता। अगर मैं किसी के घर जाऊंगा, मुझे कोई दावत दे, अपने घर बुलाए मेहमानी पे, तो मेरा अखलाकी फ़रीज़ा यह है कि मैं अपने हाथ में कुछ ले के जाऊँ, खाली हाथ ना जाऊँ। और हमारे यहाँ रस्म भी यही है कि भाई किसी के घर खाली हाथ ना जाया जाए। कोई मिठाई, कोई फल या कोई और बच्चों के लिए तोहफ़े तहाइफ ले के जाए ताकि मेज़बान खुश हो, मेज़बान और मेहमान के दरमियान मोहब्बत और राब्ते में और ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। दोनों तरफ से ये रिवायत हमारे घरों में मौजूद है। यानी मेहमान जाता है जब मेज़बान के तो कुछ ले के जाता है और वापस आता है उसके शहर से तब भी कोई ना कोई सौगात लेकर आता है। आप कुम आए, मशहद आए तो यहाँ से यहाँ की सौगात लेके जाएंगे कि जो यहाँ की मशहूर चीज़ है, आप ज़रूर चाहेंगे कि वो अपने साथ अपने वतन लेके जाएं। तो मेहमानी के दो कायदे हमने अपनी ज़िंदगी से सीखे। पहला कायदा, जब जाएं तो कुछ लेके जाएं। दूसरा कायदा, वापस आएँ तो कुछ लेकर आएँ। ना खाली हाथ जाना है और ना खाली हाथ वापस आना है। दोनों अखलाकी फ़रीज़ा है। अब एक और मिसाल पेश कर सकते हैं कि मसलन मैं यहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में किसी ने मुझे दावत पर बुलाया, कराची में किसी ने मुझे दावत पर बुलाया और मुझे दावत पर बुलाया और कुछ दिन मैं वहाँ मेहमान रहा। अब जब मैं वापस आया घर पर अपने, तो जाहिर से बात है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अहबाब सब पूछेंगे कि मौलाना कराची गए थे, कराची से कुछ सौगात हमारे लिए लाए या नहीं लाए। तो जब बच्चे पूछेंगे, जब अहबाब पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ होना चाहिए कि जो मैं उनके लिए बताऊं कि हाँ ये चीज़ मैं सौगात में वहाँ से लेकर आया हूँ। लिहाजा किसी के मेहमान जाते वक्त जाते हुए भी कुछ लेके जाना ज़रूरी है, आते हुए भी कुछ लेके आना ज़रूरी है। जो जाते हुए लेते हैं उसको तोहफ़ा कहते हैं और जो वापस आते हुए लेते हैं उसे सौगात कहते हैं। लिहाजा जब हम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं खुदा के पास में। परवरदिगार, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो तेरे काम आ जाए। हमारी इबादतें नाकिस हैं, हमारी इबादतों में नक्स है। ना जाने हमारे रोज़े किस दर्जे के रोज़े हैं, हमारी नमाजें किस दर्जे की नमाजें हैं। हम अपनी नमाजों पे खुद एतमाद नहीं कर सकते तो तेरी बारगाह में तोहफे के तौर पर कैसे पेश करेंगे। हमारे पास कुल मिला के एक ही तोहफा रहता है जो हम तेरी बारगाह में ला सकें, और उस तोहफे में खुलूस रहता है शामिल, और वो तोहफा कुछ और नहीं, हमारे अश्क हैं, हमारे आंसू हैं। इन रमज़ान की रातों में बहाए गए आंसू खुदा के लिए एक बेहतरीन तोहफा है बंदों की तरफ से कि आप उसकी बारगाह में मेहमान बन के जा रहे हैं। आप क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? परवरदिगार, ये अश्क हाजिर है, ये आंसू हाजिर है कि जो परवरदिगार तेरे खौफ से और परवरदिगार तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए आंखों से बहे हैं। ये आंसू बहुत कीमती आंसू हैं, ये आंसू खुदा के लिए। अच्छा, वापस आने में क्या है? जब हम इस रमज़ान मुबारक से बाहर निकले और रमज़ान तमाम हो जाए तब क्या हो? अब हम रमज़ान में तब दाखिल हुए थे तो रसूल खुदा ने फरमाया था रमज़ान 3 तोहफे आपको देगा।
तीन सौगात आपको देगा, बिल बरकत व रहमत वल मगफिरा, बरकत, रहमत और मगफिरत। तो अब हमें इन तोहफों को लेके रमज़ान से निकलना है। यानी अगर हम रमज़ान पूरा कर लें और ईद के दिन कदम रखें अपनी ज़िंदगी का, तो हमारे पास ये तीन तोहफे होने चाहिए। खुदा की रहमतें हमारे पास हो, बरकत हमारे पास हो और हम अल्लाह से मगफिरत हासिल कर चुके हों। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शकी है वो शख्स कि जिसके लिए रमज़ान आके गुजर जाए मगर वो अल्लाह से मगफिरत हासिल ना कर सके, और खुशनसीब है वो शख्स कि जो रमज़ान में अपने परवरदिगार से मगफिरत हासिल कर ले। लिहाजा सौगात, ये तीन चीज़ें सौगात हैं, और जो हम खुदा की बारगाह में लेके जा रहे हैं ये क्या है? ये अल्लाह के लिए तोहफा है। अब देखें अज़ीज़ान मोहतरम, मानवी तौर पर उसने किस तरीके से हमारी मेहमानी का ख्याल रखा है, किस तरीके से अल्लाह ने हमारी मेज़बानी की है कि रसूल फरमाते जुइलतुम फीह मिन अहलिल किरामा, अल्लाह ने तुम्हें अहले करामत लोगों में शुमार किया है इस रमज़ान में। अनफासुकुम फीह तस्बीह, तुम्हारा सांस लेना इस महीने में तस्बीह के बराबर है। यानी रोजेदार इंसान खुदा की रजा के लिए कुछ भी ना करे, फकत सांस भी लेता रहे, तो इस महीने में सांस लेना भी इबादत शुमार किया जाता है। इतना करीम परवरदिगार, कोई मेजबान इससे ज्यादा मेहरबान नहीं हो सकता। नौमुकुम फीहा इबादत, तुम्हारा सोना भी इसमें इबादत है। आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का अपना एक अलग सवाब है। इंशाअल्लाह आगे के दर्स में कुरान से मुताल्लिक रमज़ान और कुरान कुछ 2-3 वीडियोस आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। बहुत अहम मौजू है कुरान पढ़ना, लेकिन नहीं पढ़ रहा कोई बंदा कुरान, थकान की वजह से या रोज़े की नकाहत की वजह से फ़कत सो रहा है, अब भी उसे अल्लाह सवाब दे रहा है, अब भी उसे अल्लाह सवाब दे रहा है। जब हम देखते हैं, अगर अंदाज़ा लगाएं, ये तजुर्बे हैं लोगों के, तकरीबन इंसान एक दिन में 21,600 मरतबा सांस लेता है। अब हिसाब लगाइए, 30 दिन, अगर रमज़ान 30 दिन का रमज़ान गुजरा है और 21,600 मरतबा हर दिन इंसान ने सांस लिया है। अनफासुकुम फीह तस्बीह, तो पूरे महीने कितनी तस्बीह अल्लाह की इस बंदे खुदा ने अंजाम दी है, इतनी तस्बीह अंजाम दी जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 21,600 मरतबा तो एक दिन में सांस लेता है इंसान। अब उसको इस तरीके से हिसाब इंसान लगा ले। सोने के हवाले से, अब जो इंसान जितना सोता हो उतनी उसकी इबादत है। अलबत्ता ये सोने के पाइन मर्तबे को बयान किया गया है, कुछ नहीं कर रहा, सो रहा है, तब भी इबादत है। इसका मतलब यह है कि अगर इससे अफजल कोई काम करेगा तो उस इबादत का सवाब और बढ़ जाएगा। सो रहा है, सवाब इबादत का मिल रहा है। तस्बीह खुदा हाथ में लेके पढ़ने लगे और ज्यादा सवाब मिलेगा। कुरान हाथ में लेके बैठ जाए और ज्यादा सवाब बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसकी इबादत का तरीका और अंदाज बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही सवाब इबादत भी ज्यादा होता चला जाएगा। मगर वही कि दो शर्तें हैं इस सवाब को हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी के मेहमान जाऊं और वापस कोई सौगात लेके आऊं, तो ये वापस लेके आना कमाल नहीं है मेरा, बल्कि रास्ते में इस सौगात की हिफाजत करके इस सौगात को सही सलामत अपने घर तक पहुंचा देना मेरा कमाल है। हो सकता है मैं साथ में कोई चीज ऐसी लेके चला हूं जो रास्ते में खराब हो जाए, घर तक नहीं पहुंच पाए, या रास्ते में जो चोरी हो जाए या कोई और हादसा पेश हो जाए कि मैं घर तक ना पहुंचा पाऊं, तो वहां से सौगात लेना कमाल नहीं है, बल्कि सौगात घर तक पहुंचा देना कमाल है। इसी तरीके से रमजान के महीने से ये इबादतों का सवाब सौगात है, इसको हासिल करना कमाल नहीं है, इसे खुदा तक पहुंचा देना कमाल है। और ये खुदा तक पहुंचता है दो शर्तों की वजह से, कि इंसान दुनिया से बाईमान रुखसत हो। पहली शर्त यह है कि उसका ईमान हिफाजत के साथ हो, जब वो दुनिया से जाए तो उसका ईमान सलामत हो। ये पहली शर्त है, उसके आमाल जाए ना हुए हों। रसूल खुदा ने यही कहा था कि जब एक शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा है कि एक सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में हमारे लिए एक दरख्त लग जाता है, तो मैंने कितने सुभान अल्लाह कहे हैं, कितने दरख्त मेरे लग गए होंगे? तो रसूल ने कहा बिल्कुल इतने दरख्त तेरे होंगे, मगर एक गुनाह की चिंगारी भी अगर वहां चली गई तो सारे दरख्त को गिरा देगी। मतलब यह है कि बुरे आमाल बाज ऐसे होते हैं कि जो नेक आमाल को खत्म कर देते हैं। इसीलिए शर्त है कि अगर इंसान को इस सौगात को बचाना है तो अपनी मौत तक इस हालत पर बाकी रहना जरूरी है। पहली चीज।
दूसरी चीज़ ये है कि इंसान गुनाह का इरादा ना करे, ये चीज़ ज़्यादा अहम है। मैं जानता हूं कि रमज़ान में बख्शा जा चुका हूं, लेकिन अब अगर मेरा इरादा यह है कि फिर गुनाह करूंगा, फिर अगले रमज़ान में बख्शा जाऊंगा, फिर अगले साल गुनाह करूंगा, उससे बाद फिर अगले रमज़ान में बख्शा जाऊंगा, तो ये मगफिरत नहीं है। ये अल्लाह की बंदगी का इंसान ने खेल बना रहा है, लेकिन ये मगफिरत का तरीका नहीं है। मगफिरत का तरीका क्या है? अब वो सौगात को हासिल करने का, एक बार गुनाह से तौबा करे और फिर दोबारा करने का कस्द ना हो, इला आखिर अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक उस हालत पर बाकी रहे। यह है जरूरी चीज, हमें इस सौगात को हासिल करना है। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करते हैं, बहुत सी दफ़ा तजुर्बा करते हैं, हमारे अमाल का बाज़ मौक़ों पे बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक गुनाह की तरफ जाते हैं तो वो बाकी तौफ़ीक़ात हमारी जो है हस्फ हो जाती हैं, वो तौफ़ीक़ात छिन जाती है एक गुनाह की वजह से, फिर आगे उस अमल को अंजाम नहीं दे पाते हैं। लिहाजा इस अमल को बचाए रखना, इस सौगात को बचाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये दो शर्तें हैं, ईमान के साथ रुखसत होना दुनिया से, और फिर इसके बाद, इस रमज़ान के बाद दोबारा गुनाह का इरादा ना करना। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया से रुखसत होना ईमान के साथ में। तो अब ज़िंदगी उसकी कितनी ज़्यादा कामयाब होगी कि जो इसी महीने में इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो। यकीनन अल्लाह की रहमतों के कुछ ख़ास अय्याम, कुछ ख़ास रातें हैं। उन रातों में अगर अल्लाह की राह में और अल्लाह की बारगाह में कोई पहुँच जाए तो रहमतों को लेके पहुँचता है सीधा। हमसे बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी की ख़ातिरात बयान की है इस मुताल्लिक कि मौलाना हमारे रमज़ान में एक और यादगार जुड़ी है। क्या? कि मसलन हमारे घर के एक फ़र्द का माह रमज़ान में इंतकाल होना, ये हमारे लिए एक ऐसी यादगार है कि हम ना चाहते हुए भी ज़िंदगी भर इसे भुला नहीं सकते। रमज़ान में इंतकाल होना, और हो सकता है और महीनों में भी इंतकाल हो तो इंसान याद रखे, लेकिन रमज़ान में इंतकाल हो तो इंसान ज़्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि ये इबादत ही का महीना है। अब किसी का इंतकाल अगर मसलन 17 रमज़ान को हुआ है तो उसके बच्चे जब शब कद्र की नमाज को बैठते हैं तो उन्हें याद आता है कि आज हमारी वालिदा की इंतकाल का दिन है, आज हमारी वालिदा की वफात का दिन है। तो लिहाजा वो शब कद्र की पूरी इबादत है जो करते हैं, वो उनकी अपनी वालिदा के लिए सवाब लिखते रहते हैं, क्योंकि उनके जहन में अपनी वालिदा है कि आज ही का दिन था जब हमारी वालिदा का इंतकाल हुआ था। या किसी और दिन रमज़ान में किसी का अगर इंतकाल हुआ हो, मसलन अगर उस दिन अफ्तार भी करते हैं तो मरहूम की याद आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं किसी को अगर मरहूम की याद आए तो वो अपने मरहूम के लिए दुआए मगफिरत ना करे। ये रोजेदारों की दुआए मगफिरत जो मरने वाले को मिल रही है, ये यही बेनिफिट है, यही सौगात है कि वो ये दुनिया से सौगात हासिल करके गया है कि अल्लाह ने उसे ये किस्मत दी कि अल्लाह ने उसके मरने के दिन को रमज़ान में मुअय्यन किया है। ये उसकी कुदरत है। हो सकता है कि रमज़ान के अलावा भी कोई अगर इस दुनिया से जाए तो उसके औलाद उसे ऐसे ही याद रखें, लेकिन रमज़ान में खुसूसी एहतमाम औलाद करती है। आप अपनी ज़िंदगियों में देखें, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि हमारी जो है दादी का इंतकाल रमज़ान में हुआ था। लिहाजा जब भी रमज़ान आता है तो हमें अपनी दादी याद आ जाती हैं, और जितने भी अमाल अंजाम देते हैं उसमें अपनी दादी को शरीक रखते हैं इस साल में। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यही महीना था कि जब हम रोज़े की हालत में थे और हमारी दादी का इंतकाल हुआ था, और तकरीबन उनके लिए भी यही बाइस मग़फ़िरत भी है कि रहमतों के अय्याम में अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुलाया और वो इस दुनिया से गई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक खूबसूरत यादगार हो जाती है इंसान के लिए जो इस दुनिया से जा रहा है कि रोज़ेदार उसके बाद उसको रोज़ेदार सवाब पहुंचा रहे हैं। आम दिनों में मरने वाले की अगर बरसी रखी जाए, मसलन ज़िलक़ादा के महीने में मरने वाले की अगर बरसी रखी जाए तो मजलिस में शिरकत करने वाले लोग होंगे, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर बरसी रखी जाए तो मजलिस में शिरकत करने वाले लोग रोज़ेदार होंगे, उनको अफ्तार कराया जाएगा, उनके रोज़ेदार होने का अलग सवाब मरहूम को मिलेगा, अफ्तार कराने का अलग सवाब मरहूम को मिलेगा, और इसी के साथ साथ मजलिस का एक अलग सवाब मरहूम को मिलेगा। यकीनन परवरदिगार आलम की तरफ से एक तोहफा है, वो जो इल्तुम फीह मिन अहलिल करामा, तुम्हें इस महीने में अहले करामत में शुमार किया गया है। हम इस महीने में अहले करामत हैं, अल्लाह ने हमें अहले करामत लोगों में चुना है। तो हम में खुशनसीब सबसे ज्यादा वो है कि जो इन्हीं अहले करामत में रहते हुए इस दुनिया से चला जाए। वाकई
परवरदिगार आलम की रहमतें जिसके शामिल हाल हो जाए, उससे खुशनसीब कोई और इंसान नहीं है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं परवरदिगार की रहमतें हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हाल हों और हमें भी किसी ऐसे दिन अपनी बारगाह में खुदा बुला कि हमारे जाने के बाद उस दिन को याद करके लोग हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ करें। इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और एक नए उन्वान के साथ इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।